तो बच्चों आज हम क्लास 12th का जो भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो। संधारित्र की धारिता वाला चैप्टर जो है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का नाम है। पहला हमारा पॉइंट यही था, संधारित्र का जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब संधारित्र की धारिता का मान निकालना था, हम लोगों को ज्ञात करना था। तो चित्र को देखते हैं। सबसे पहले दो संधारित्र की प्लेट लेते हैं, ठीक है, एक और ये दो। पहले वाले पे प्लस क्यू आवेश है, दूसरे वाले पे माइनस क्यू आवेश। कैसे होता है देखो, दो प्लेट लिए, पहले आवेश को नहीं रखते हम, पहले दो प्लेटें लिए, उनके बीच हम लोगों ने एक परावैद्युत पदार्थ लिया जिसको नाम दे दिया के, ठीक है। इसको हम लोगों ने, जो पहला हमारा प्लेट है उसको हम लोगों ने प्लस क्यू आवेश दिया, तो इस परावैद्युत पदार्थ के कारण ये दूसरे पे माइनस क्यू आवेश आ जाएगा और दूसरे वाले प्लेट को हम लोगों ने पृथ्वी से जोड़ दिया। हालांकि यहाँ पे दोनों जो प्लेट हैं उनका क्षेत्रफल ए माना है, दोनों प्लेटों का समान क्षेत्रफल, और इनके बीच की जो दूरी है स्मॉल डी हम लोगों ने सपोज किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को यही निकालना है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच, यानी जो संधारित्र हैं दोनों प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है तब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, सॉरी धारिता जो आएगी इस संधारित्र की प्लेटों के बीच वो कितनी आएगी। तो हम लोग जो लिखने वाला पोर्शन है वो यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने लिखा है, माना संधारित्र की दोनों आयताकार प्लेटों का समान क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेटों का समान क्षेत्रफल है, ठीक है, और दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, ठीक है। तब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे यहाँ पे, दोनों प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। इन दोनों प्लेटों के बीच हम लोग कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। अब दूरी वाले को अभी नहीं हम मान रहे, दूरी वाले को बाद में निकाल लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ रखा है तो यहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई नॉट से लिख देंगे। ई नॉट बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ रखा है इसीलिए सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 बना दो, बना दिया। अब यहाँ पे जो दूरी है, यहाँ पे यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v है, माना इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v है, लिख लेंगे यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v है तब यहां पे क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बेटा। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे जो ये प्लेट, दोनों प्लेट है यहाँ पे, इनके बीच अगर विभवांतर हम लोगों ने v मान लिया, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी आएगी E बराबर, यहाँ पे लिखेंगे E बराबर v अपॉन L होता है, तो यहाँ पे d हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है यहाँ पे d है, स्मॉल d, ठीक है। अब यहीं से अगर हम लोग v का मान निकाल लें तो v बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू डी आ जाएगा बच्चों, ठीक है, E इंटू डी आ जाएगा। चूंकि हम लोगों ने E नॉट का मान निकाला यहाँ पे, तो E नॉट की जगह पे, यहाँ E की जगह पे E नॉट रख देंगे, ठीक, E नॉट रख देंगे यहाँ पे। तो V बराबर E नॉट इंटू डी
सॉल्व कर लेंगे। v बराबर ई नॉट का मान समीकरण 1 से रखने पर यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे ई नॉट का मान समीकरण 1 से रखने पर। ठीक है बच्चा, ध्यान से समझेंगे, कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। अब ये जो समीकरण हम लोगों ने बनाया है v बराबर ई नॉट इंटू डी, ये में जो ई नॉट है समीकरण 1 से मान रख देंगे। तो यहां से देखेंगे इसी फार्मूले से v बराबर ई नॉट का मान सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बच्चों, ये सिग्मा है क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व तो इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और यहां पे d रख देंगे, चूंकि यहां पे लिख लेंगे चूंकि सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, ठीक है। सिग्मा का जो मान होता है वो Q अपॉन ए होता है, इसलिए हम लोग जहां पे सिग्मा है वहां पे Q अपॉन ए रख देंगे। तो V बराबर हो जाएगा Q बटे में A, और Q के साथ यहां पे है D और K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये V बराबर Q इंटू डी और बटे में A के एप्सिलॉन नॉट। A क्या है हमारी? A क्या है? क्षेत्रफल है, दोनों प्लेटों के जो क्षेत्रफल है उसको हम लोगों ने सपोज किया है। D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। Q क्या है? आवेश है, एक पे प्लस Q है और दूसरे पे माइनस Q। और K क्या है? हमारा परावैद्युत पदार्थ है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो धारिता होती है, वैद्युत धारिता क्या होती है बेटा? C बराबर Q अपॉन V होता है, ठीक है। C बराबर Q अपॉन V। तो ये जो V है यहाँ पे, ये समीकरण नंबर 2 मान लिख के चलते हैं हम लोग। तो समीकरण 2 से यहाँ पे लिख लेंगे, समीकरण 2 से V का मान रखने पर रख देते हैं बच्चा। तो समीकरण 2 से हम लोग V का मान रख देंगे ये धारिता वाले फार्मूले में। तो C बराबर, ध्यान से देखेंगे, Q है और बटे में V, तो V का मान हम यहां से रख रहे हैं। तो Q इंटू डी और बटे में A इंटू K इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। ध्यान से देखेंगे, C बराबर Q जहां पे है वैसे ही रहेगा। इस वाले बटे को हम लोग कन्वर्ट कर दिए गुणे में। तो जब इसको गुणे में कन्वर्ट कर दिए तो नीचे जो भी बटे में लिखा होगा वो उलट जाएगा। A के एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा और Q इंटू डी नीचे हो जाएगा। लिख देंगे A के एप्सिलॉन नॉट और बटे में Q इंटू डी। यहाँ पे Q से Q बेटा कट जाएगा और क्या बचेगा? C बराबर A के एप्सिलॉन नॉट और बटे में D। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे संधारित्र की हमारी धारिता आ जाएगी। ये कब? जब दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। यहाँ पे देखिए, तो C बराबर A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे K का मान ना दिया हो, मतलब K अगर मान लो निर्वात हो, दिया हो लेकिन निर्वात अथवा वायु हो, परावैद्युत जो माध्यम है यहाँ पे, वहां पे निर्वात अथवा वायु हो, तो K का मान हम लोग क्या रखते हैं? K का मान 1 रखेंगे, क्योंकि वायु और निर्वात के लिए जो K का मान होता है बेटा वो 1 होता है। तो यहां पे लिखेंगे यदि K बराबर 1, इधर लिख दे रहे हैं बेटा, तब धारिता क्या हो जाएगा? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट और बटे में D हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा जो बेटा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा, दोनों प्लेटों के बीच ये जो परावैद्युत पदार्थ है वो आंशिक रूप से भरा हो। तो आइए देखते हैं दूसरा हम लोग, ठीक है। तो दूसरा बेटा हमारा क्या है? देखो, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, ठीक है। यहाँ पे प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ है
जिसको हम लोग स्मॉल टी मोटाई में यहाँ पे रखे हैं, परावैद्युत पदार्थ के है, ठीक है। बाकी सेम चित्र है जो पहले में था, जब संपूर्ण रूप से भरा था परावैद्युत पदार्थ। यहाँ पे क्या है, दो प्लेट है, एक परावैद्युत पदार्थ है जिसकी मोटाई स्मॉल टी दी गई है, और जबकि यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी वही है डी, स्मॉल डी यहाँ पे भी, ठीक है। अब अगर कहें हम कि जो वायु है उसके बीच की दूरी कितनी है, परावैद्युत को हटा देंगे तो वायु का बचेगा, तो हटाने का मतलब इस डी में से, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी में से जो दी गई है डी, इसमें से हम लोग कितना घटा देंगे, ये टी मोटाई की दूरी घटा देंगे, तो वायु का जो स्थान है वो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, यानी वायु में जो दूरी है, वायु की जो दूरी है वो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे बाकी सब कुछ वही है, तो जो लिखने वाला हम लोगों ने लिख लिया, माना संधारित्र की दोनों आयताकार प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, दोनों प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले वायु में निकालते हैं, ये जो वायु है, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस परावैद्युत पदार्थ में निकाल लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा संपूर्ण दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग वायु के स्थान पर निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है। तो E बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अच्छा यहाँ पे जब वायु का हम लोग निकाल रहे हैं तो E नॉट मान लेंगे वायु के लिए हम लोग इसको E नॉट मान लेंगे, ठीक है। तो E नॉट बराबर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे कोई परावैद्युत नहीं है, वायु के स्थान पे कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है। जब हम लोग परावैद्युत पदार्थ में निकालेंगे तो K लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, K, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। देखो ये सिग्मा है ना, इसी को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के बीच जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसी को हम लोग सिग्मा से डिनोट किए हैं यहाँ पे। अब दूसरा क्या हम निकालेंगे, जो ये हमारा परावैद्युत पदार्थ रखा गया, इस पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेटों के बीच परावैद्युत के स्थान पर या परावैद्युत पदार्थ के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखते हैं यहाँ पे प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग बेटा E मान लेंगे। वायु के जब स्थान पर निकाला था हम लोगों ने E नॉट माना था, अब परावैद्युत आ गया तो यहाँ पे E मान लेंगे, तो सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2 कर लेंगे यहाँ पे। अब चूंकि हम लोगों को पता है अगर विभवांतर इन दोनों प्लेटों के बीच में V हो जाए, प्लेटों के बीच अगर विभवांतर V हो जाए तब क्या होगा, जैसे पहले में हम लोगों ने निकाला था, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, विभवांतर अगर V हो जाए तब V बराबर V1 प्लस V2। अब यहां पे हम लोगों को चूंकि पता है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा वो कितना होता है, E बराबर होता है V अपॉन D। हम लोगों को ये ज्ञात है चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपॉन D, या यहां से अगर हम लोग V का मान निकालें तो E को मल्टीप्लाई करा देंगे D से, तो E इंटू
डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है V बराबर V1 प्लस V2, यहाँ पे देखेंगे जो वैद्युत विभव निकालेंगे यानी वैद्युत विभवांतर निकालेंगे, V1 की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे V1 E नॉट इंटू डी, यानी जो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान से समझ लेना बेटा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है V अपॉन डी, और इसी से हम लोगों ने विभवांतर निकाल लिया V बराबर E इंटू डी। तो यहाँ पे V का मान अगर हम लोग निकालें तो V1 वायु के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले उससे अगर हम लोग वैद्युत विभव निकाल रहे हैं तब उसको हम लोग V1 मानेंगे, और जब प्लेटों के बीच परावैद्युत स्थित है, जो स्मॉल टी मोटाई का K का मान जो लिखा है हम लोगों ने, वहां पे अगर वैद्युत विभवांतर निकाल रहे हैं, वैद्युत विभव निकाल रहे हैं तो V2 सपोज करेंगे और उसको हम लोग E माने हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे V बराबर E नॉट इंटू डी, और प्लस में यहां V2 की जगह पे E इंटू डी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब V बराबर, ध्यान से देखना, E नॉट का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो यहां पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा वायु के लिए जो D का मान आएगा, अभी बताया हमने कि जो संपूर्ण दूरी है प्लेटों के बीच की दूरी D है, D में से अगर T का मान हम लोग घटा दें, D माइनस T कर दें तो हमारा वायु में उपस्थित दूरी आ जाएगा। ठीक है, ये परावैद्युत पदार्थ रखा गया था T मोटाई का, इसी को हम लोगों ने घटा दिया, T मोटाई दी गई थी तो D में से हम लोगों ने संपूर्ण दूरी में से T को घटा दिया तो वायु, ये जो बचा हुआ जगह है उसका दूरी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि वायु के लिए लिखे हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो D की जगह पे हम लोग लिख देंगे D माइनस T दूरी, और प्लस में समीकरण 2 से E का मान रखेंगे सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे D, यानी यहाँ पे दूरी क्या रखेंगे परावैद्युत वाले पदार्थ की, तो ये दूरी कितनी है स्मॉल t, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणे में स्मॉल t। इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करना है हम लोगों को। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को पता है सिग्मा जो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो किसके बराबर होता है, पहले चैप्टर का है ये, Q अपॉन A के, आवेश बटे क्षेत्रफल के। इसी से हम लोग, इसलिए V का मान आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा की जगह पे हम लोग Q बटे A रख दिए, और बटे में ही है हमारा एप्सिलॉन नॉट, इसको रख दिया। यहाँ पे D माइनस टी है वो लिख देंगे यहाँ पे, फिर प्लस है प्लस, फिर यहाँ पे भी सिग्मा का मान Q अपॉन A रख देंगे, और K एप्सिलॉन नॉट है उसको रख देंगे Q अपॉन A, K एप्सिलॉन नॉट, और गुणे में यहाँ पे T है। इस पूरे इक्वेशन में देखेंगे बेटा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो कॉमन कर लेंगे उसको, तो V का मान जो आएगा यहाँ पे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट को हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो बचा यहां से केवल D माइनस टी, और यहां से क्या बचा बेटा, यहां से क्या बचा T अपॉन K बचा। ठीक है, D माइनस टी यहां से बचा, चूंकि ये कॉमन हो गया, D माइनस टी बचा, और प्लस में यहाँ पे K है बटे के नीचे, और T ऊपर था इसीलिए T अपॉन K यहाँ पे बचा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिग्मा का, जो सिग्मा हम लोगों ने रखा था पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपॉन A, ये कंफ्यूज मत होना, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ठीक है, अब जो यहाँ पे वैद्युत विभव का मान आया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को धारिता का मान निकालना है ना, तो फार्मूला होता है धारिता बराबर, यानी C बराबर Q अपॉन V होता है। तो इसको बेटा नोट कर लो, उसके बाद हम यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं जिससे इसके आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, नोट करो फटाक से। चलिए ठीक है, इसको
इसको रफ कर दे रहे हैं अब। यहां पे देखेंगे ये C बराबर Q अपॉन V आया है। चाहो तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 से V का मान रखने पर, ठीक है, ये जो हम लोगों ने V अभी निकाला है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के V की जगह पे रख देंगे यहां पे। तो C बराबर हमारा आ जाएगा, Q तो रहेगा ही ऊपर है, और V का मान Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डी माइनस टी और प्लस में टी अपॉन के, ये हमारा आ गया C का मान। इसी को सॉल्व करेंगे बेटा, इसको कन्वर्ट करते, तोड़ते हैं इसको। देखेंगे Q बटे में Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और गुणे में 1 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के लिख सकते हैं इसको। अगर ये हम लोग हटाएंगे बटे वाला साइन, तो एक का गुणा Q में होगा और इसका गुणा M इसमें हो जाएगा, तो पुनः यही हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। आगे इसके देखेंगे बेटा, एक एक चीज बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो C बराबर यहां पे क्या आएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। Q बड़े वाले बटे को, इस बटे को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ये ऊपर आ जाएगा। तो यहां पे A एप्सिलॉन नॉट और बटे में ऊपर का है Q, तो यहां पे Q लिख देंगे और बाकी ये गुणे में जो बचा है उसको लिख देंगे 1 अपॉन डी माइनस टी और प्लस में टी अपॉन के। ध्यान से देखना, Q से ये Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट का एक में गुणा करा दो। C का मान आ जाएगा बेटा A एप्सिलॉन नॉट बटे में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हमारा आ गया जब संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, तब उसकी धारिता, प्लेटों के बीच धारिता। ठीक है बेटा, ये दोनों हमारे एग्जाम्पल खत्म हो गए। एक पहला जो था आज ही पढ़ा हम लोगों ने, अगर प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब C का मान, और जब आंशिक रूप से भरा हो तब C का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ठीक है बेटा, आगे फिर अगले लेक्चर में हम लोग सीखते हैं।